हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी फ़िज़िक्स क्लास में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, और इस क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्विक रिवाइज जो है करवाने वाला हूँ। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो जल्दी से सीखना चाहते हैं अपने सिलेबस की टर्म्स, और ज़्यादा इधर उधर की इसमें हम टॉपिक कवर नहीं करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं खींचेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो है बात करेंगे। एक्चुअली ये हमारे क्विक रिवीजन का एक हिस्सा है। जिन बच्चों के पिछली कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं या जिनको फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से समझ में नहीं आया है, बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो ये हम क्लास 12 का जो लेटेस्ट सिलेबस है, कौन से वाला, 12th वाला, उसमें 2022-23 वाला जो सेक्शन है उसमें जो भी हमारा सिलेबस हटा दिया गया है वो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सीधा हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हमें बताई गई हैं वो हम इसमें बात करेंगे। तो फर्स्ट हम आते हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या टॉपिक है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑलराइट, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा होता क्या है। ये किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में फ़ोर्स को फील कर सकती है या किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर सकती है। जैसे सपोज़ करें दो चार्ज बॉडीज़ हैं, ठीक है, तो अगर ये चार्ज हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है या जो है रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by virtue of which the body can apply or feel a force when can apply a force, ये लिख सकते, can apply the force on another body or feel the force when placed in electric or मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से या तो वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर सकती है या फोर्स को फील कर सकती है जब हम उसको कहाँ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखें। देखिए सपोज़ करें हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज बॉडी हम प्लेस करते हैं तो, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ़ोर्स लगेगा। अगर ये बॉडी चार्ज नहीं है तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट करें और यहाँ पर ये जो बॉडी है ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स वर्किंग ऑन बॉडी। और यही होगा इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये जो इस पर फोर्स जो लगता है ये किसकी वजह से लग रहा है? चार्ज की वजह से। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ चार्ज, सही है। सेकंड इसमें जो टॉपिक आता है इसका सब टॉपिक है चार्ज का। इसमें सेकंड टॉपिक की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें मैं डीप में बात नहीं कर रहा, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, ये कैसे काम कर रहा है, क्यों होता है, इसकी मैं कोई बात नहीं करूँगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल चार्ज की वीडियो बना के दे दूँगा। तो टाइप ऑफ चार्ज में हमारे पास दो टाइप का चार्ज होता है। फर्स्ट वन होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले हमें किसने बताया था? डोफे ने।
Dufay was the first person to define person who defined two type of charge तो डूफे ने हमें बताया था कि दो तरह का चार्ज होता है और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको बताया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है एंड द बेंजामिन फ्रैंकलिन define the positive and negative charge तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया, जबकि हमें डूफे ने बताया कि दो तरह का चार्ज होता है, सिंगल टाइप का चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ पॉजिटिव चार्ज कब होगा। पॉजिटिव चार्ज, किसी भी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज जब होगा जब उसके पास लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्यों, यानी इसके पास कैसे होंगे, लेस इलेक्ट्रॉन होंगे, लेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उसके पास नेगेटिव चार्ज कब होगा। नेगेटिव चार्ज जब गेन होंगे उसके इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम बोलेंगे मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। ठीक है, तो अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कम पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और अगर एंड इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हैं, देन वी सेड बॉडी इज न्यूट्रल। तो ये हमें सारी इसकी बातें ये बारे में इसके हमें पता है। ठीक है, अब इसके बाद दो तरह के प्रोसेस होते हैं जिनसे हम किसी भी बॉडी पर चार्ज जो है जनरेट करते हैं। तो थर्ड है हमारा मेथड्स टू जनरेट चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, हमारे पास क्या मेथड है कि बॉडी पर चार्ज को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट मेथड है चार्ज बाय फ्रिक्शन। सही है, चार्ज बाय फ्रिक्शन क्या है, सपोज करें ये दो बॉडी हैं, बॉडी 1 बॉडी 2। इस बॉडी को हम इधर मूव कर रहे हैं, इसको ऐसे मतलब इधर साइड में एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो इनकी इस सरफेस के बीच में क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन टेंड्स टू हीट द सरफेस। सही है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर क्या डेवलप होने लगेगी, हीट, और हीट के पास क्या होती है, एनर्जी, और ये एनर्जी किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, सो ये दिस एनर्जी cause the transfer of electron from one body to another body। ऑल राइट, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा जो है चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो उससे होगा क्या, वन बॉडी इज़ पॉजिटिवली चार्ज
one body is positive charge and another one is negatively charged. ऑलराइट, ऐसा होगा। तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक बॉडी ने के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो एक के पास कमी और दूसरे के पास ज़्यादा हो जाएंगे। और मैंने बताया जिसके पास कमी होती है उसके पास पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज जो है होता है। ठीक है, दूसरा जो मेथड है हमारा वो होता है चार्ज बाय कंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन, ठीक है। तो ये चार्ज बाय कंडक्शन क्या है? चार्ज बाय कंडक्शन, तो इसको ज़रा देखें, चार्ज बाय कंडक्शन क्या है। ये है दो बॉडी को फिज़िकल कांटेक्ट में जब लाते हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ये देखें, व्हेन टू बॉडी ब्रिंग इन टच विद, सही है। और कैसी? टू चार्ज बॉडीज़। कैसी बॉडी होनी चाहिए? टू चार्ज बॉडीज़ ब्रिंग इन टच with each other, they share half charge. This is the process of conduction. कैसे? सपोज़ करें ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर +6 कूलम का चार्ज है, ये दूसरी बॉडी है, इस पर +4 कूलम का चार्ज है। हम जब इन दोनों बॉडी को टच में लाते हैं एक दूसरे के, तो हम ये, और उसके बाद जब हम इन्हें हटा देते हैं अलग, सही है। तो ये आफ्टर फिज़िकल कांटेक्ट होगा क्या? आफ्टर फिज़िकल कांटेक्ट हम ये देखेंगे इन दोनों ने 5 कूलम इन पर चार्ज है दोनों में, तो दोनों ने शेयर कर लिया, यानी 6 कूलम से 1 कूलम चार्ज इधर जो है ट्रांसफ़र हो गया, 1 कूलम चार्ज इधर ट्रांसफ़र हो गया। तो कैसे निकालते हैं? दोनों को सम कर देंगे, 6 + 4 / 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 कूलम। तो दोनों बॉडी पे 5 कूलम आ जाएगा चार्ज। अब अगर एक बॉडी पर हम बोलें 6 कूलम चार्ज है और दूसरी बॉडी पर हमने बोला -2 कूलम चार्ज है, तब कितना आएगा? ऐसी कंडीशन में जब हम इसे फ़िज़िकल टच में रखेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसके बाद जो दोनों बॉडीज़ हमारी आएंगी तो कितना हो जाएगा? 6 + -2/2, तो नेट चार्ज आएगा 4/2, यानी कि 2 कूलम। तो 2 कूलम इस पर आएगा और 2 कूलम इस पर आएगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, चार्ज बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्ज बाय इंडक्शन। अब ये चार्ज बाय इंडक्शन क्या है? ये हमारा प्रोसेस है तीसरे वाला। इसमें क्या होता है, हमें फ़िज़िकल कांटेक्ट की नीड नहीं होती, सही है। तो इसमें होता क्या है, व्हेन अ हाई चार्ज बॉडी जब एक बहुत ज़्यादा चार्ज बॉडी को हम किसी दूसरी बॉडीज़ के पास लेके जाते हैं, व्हेन अ हाई चार्ज बॉडीज़ bring near to a neutral or less charged body, it induced the charge in the
अदर बॉडी, अदर बॉडी, ठीक है। तो कैसे, या तो अगर किसी हाई चार्ज बॉडी को, या अगर आप किसी न्यूट्रल या फिर कम चार्ज वाली बॉडी के पास लेके जाओगे तो उसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, इट अट्रैक्ट द ऑपोजिट चार्ज ऑफ द बॉडी नेक्स्ट टू इट, नेक्स्ट टू इट। कैसे, देखिए मैं बता देता हूँ। सपोज़ करें एक हम बॉडी लेके आए जिस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बॉडी रखी है जिस पर हम बोल देते हैं कि सपोज़ करिए न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी है तो जितने इस पर पॉजिटिव होंगे उतने इस पर क्या होंगे, नेगेटिव, ऐसा ही होगा। तो जब हम इस पॉजिटिव बॉडी को इसके करीब लेके आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव वाले किसको अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव वाले को। तो होगा क्या कि यहाँ पर एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है। कैसे, ये नेगेटिव नेगेटिव वाले इधर आ जाएंगे और ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है ये सब कहाँ चले जाएंगे, इधर। ऑलराइट, तो यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और इधर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने चार्ज क्या कर दिया, इंड्यूस्ड कर दिया। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। और ऐसा अगर होगा तो ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो इंड्यूस्ड चार्ज ये होगा। अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको अगर हम अर्थ कर देते हैं तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा अर्थ में। ऐसे में मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता, एक्चुअली ये अर्थ से नेगेटिव चार्ज ले लेता है, ठीक है। तो होगा क्या, ये नेगेटिव इस पर ज़्यादा हो जाएंगे। फिर हम अगर इस बॉडी को हटा दें तो हमें नेगेटिव चार्ज बॉडी बाद में मिल जाएगी, क्योंकि नेगेटिव इस पर कहाँ से आ गए, अर्थ से आ गए, फ्रॉम अर्थ। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ऑलराइट, पहले न्यूट्रल थी, न्यूट्रल बॉडी थी। इसके बाद हमने इसको इसके सामने ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए तो इसने क्या करा, नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट की, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गए। इन पॉजिटिव चार्ज ने अर्थ में से इसको अर्थ किया तो ये नेगेटिव चार्ज अर्थ से किस में आ गए, इस पॉजिटिव को देखकर अट्रैक्ट होके आ गए। और फिर हम इसको हटा देते हैं तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो दीज आर द 3 मेथड टू जनरेट चार्ज ऑन अ बॉडी। ओके, हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा ये तो 3 टॉपिक थे, चौथा टॉपिक होगा हमारा इसमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सही है, क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं जो लाइक चार्ज हैं, लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, क्या, रिपेल ईच अदर। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं, सही है, या नेगेटिव और नेगेटिव हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। सेकंड केस क्या है हमारा, जो अनलाइक चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज हैं, ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, सही है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ऑलराइट, तो अनलाइक चार्ज में क्या है, जैसे सपोज़ करो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे और ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 हैं। इसमें स्पेशल केस आता है इंडक्शन वाला भी, ठीक है। तो स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस, स्पेशल केस ये है
कि जो हमारा लाइक चार्ज है वो भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक चार्ज also can attract each other if one body has a greater charge than other body। ऑलराइट, जैसे कि अगर हमारे पास ये दो बॉडी हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, अगर हमने बोला कि ये 5 कूलाम इसमें चार्ज है और इस पर 0.5 कूलाम चार्ज है, तो ये क्या करेगा, देखिए ऐसा नहीं है पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, बस इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी और ये पॉजिटिव वाले यहाँ चले जाएंगे। तो ये हम ये देखेंगे कि अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस की बात करें तो ये नेगेटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस पर कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये जब ही होता है या तो बॉडी न्यूट्रल हो, न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, सेम इंडक्शन, तो दिस कैन अट्रैक्ट, तो हम यहाँ कैसे बोलते हैं, ए चार्ज बॉडी, क्या लिखेंगे, और इसको मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ, ये स्पेशल केस है क्योंकि हम नॉर्मल ऐसा पढ़ते नहीं है पर होता है ऐसा, इसीलिए लिख देता हूँ। और चार्ज बॉडी कैन ऑल्सो अट्रैक्ट ऑपोजिट चार्ज, सॉरी अपोजिट चार्ज तो वो करते हैं, ऑल्सो अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी एंड सेम चार्ज बॉडी, एंड सेम चार्ज बॉडी ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी, ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी। बस कंडीशन क्या है, एक पर लेस चार्ज होना चाहिए और एक पर उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, तभी वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि दोनों सेम चार्ज बॉडी हैं, इस पर भी क्यू हो गया और इस पर भी क्यू, और ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ऐसी कंडीशन में तो फिर ये जो है रिपेल ही जो है करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो तब ये केस जो है अप्लाई नहीं होता है, ये जब ये अप्लाई होता है जब हमारे एक बॉडी पर ज़्यादा चार्ज हो कंपेयर टू द सेकंड बॉडी। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी थी। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये क्या होता है कि चार्ज का एडिटिव नेचर होता है, किसी बॉडी पर अगर कोई चार्ज है तो वो क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो है किसी भी बॉडी पर, टोटल चार्ज जो किसी भी बॉडी पर है वो क्या होगा, सम होगा नेट चार्ज ऑफ द बॉडी। हम लिखते हैं टोटल चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज द algebraic sum of the all charge present on the body। जैसे सपोज करो ये एक बॉडी है और इस पर यहाँ +2, यहाँ -3, यहाँ +7, यहाँ -5, यहाँ +10 कूलम का ये जो है चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। तो जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज Q जो होगा वो कितना हो जाएगा, +2 -5 -3 +7 +10। तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 7 17 और 2 19, 19 -5 14 -3 यानी 11 कूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 11 कूलम का चार्ज इस बॉडी पर होगा, 11 कूलम। ऑलराइट, इसके बाद तो इसी तरह से ये एडिटिव नेचर है चार्ज का।
कि नेट चार्ज जो होगा किसी भी बॉडी पर वो क्या होगा, सम हो जाएगा टोटल चार्ज जो उस बॉडी पर प्रेजेंट होगा। इसके बाद हमारा जो है फोर्थ हमारा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सही है, क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जैसे हमारे बाकी कंजर्वेशन लॉज हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह, सेम ऐसे ही हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी लॉ है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें बताता है कि जो नेट चार्ज है यूनिवर्स का या किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम ये लिखेंगे नेट चार्ज of an isolated system always remain constant। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होता है, ना तो जिसमें मास ट्रांसफ़र होता है ना ही जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, इसको एक और डेफिनेशन से बोलते हैं, चार्ज can neither be created nor be destroyed। ठीक है, बट यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, तो मैं बता दूँ, चार्ज को हम जनरेट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बट वो पेयर में ही होता है, तब भी नेट चार्ज हमारा जो है कांस्टेंट रहता है। सपोज़ करो एक सिस्टम है ये और आइसोलेटेड सिस्टम है, सपोज़ करिए यहाँ +2 कूलम और यहाँ -5 कूलम और +3 कूलम यहाँ पहले से ही रखा है, तो हम ये कहेंगे कि नेट सिस्टम का जो चार्ज है वो कितना है, 0। ठीक है, किससे निकाला हमने, एडिटिव नेचर से, तो +3 +2 5 और -5 कितना हो गया, 0। अगर मैं इसमें 10 कूलम ऐड कर दूँ और 10 कूलम भी माइनस कर दूँ, तो क्या इस पर कोई असर पड़ेगा, तो हम कहेंगे नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ 10 कूलम अगर पॉजिटिव जनरेट कर रहे हैं तो नेगेटिव भी जो है जनरेट होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी कैन जनरेट चार्ज एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय इट बट ओनली इन पेयर्स। यानी जितना पॉजिटिव आप जनरेट करोगे उतना ही नेगेटिव भी जनरेट होगा, और अगर आप माइनस कर रहे हो तो जितना आप पॉजिटिव कैंसिल करोगे उतना ही नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा। तो इतना ही जो है पेयर्स में होगा। तो नेट चार्ज जब भी कांस्टेंट रहता है, नेट चार्ज जो है फॉर अ सिस्टम इज कांस्टेंट। ऑलराइट, तो ये होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दिस इज़ फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमें क्या बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमें बताएगा कि जो हमारा चार्ज है, ठीक है, वो कैसा होता है, पैकेट्स की फॉर्म में होता है। तो जो नेट चार्ज है वो मल्टीपल इंटीग्रल होगा एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा, द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन a body is the multiple integral of the charge of an electron। ऑलराइट, कि मल्टीपल इंटीग्रल होगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। क्यों, देखिए अगर एक बॉडी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस बॉडी से जो स्मॉलेस्ट चार्ज निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में, द स्मॉलेस्ट चार्ज
creates on a body is equal to the charge of an electron. Charge of an इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। स्मॉलेस्ट चार्ज जो भी क्रिएट होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना हमारा चार्ज होता है। तो एक बार में हम अगर कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर अगर निकल गया तो इतना ही यहाँ पर कितना क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव, और वो कितना होगा इसके बराबर। तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2e पॉजिटिव। अगर हम 3 निकाल लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 3e पॉजिटिव, है ना भाई। अगर हमने 1 निकाला तो 1 पॉजिटिव, 2 निकाला तो 2 पॉजिटिव यहाँ जनरेट हो जाएगा। बाहर जहाँ पे भी ये जाएंगे वहाँ नेगेटिव क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो क्यू चार्ज किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट होगा वो n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हमने रिमूव किए उनके बराबर होगा। ठीक है, तो इतना ही पॉजिटिव और इतना ही हमारे पास नेगेटिव जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू NE। दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी। तो दिस इज़ कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोसीजर है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही है, मैक्रोस्कोपिक पे नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज only calculate in microscopic, only calculate at microscopic level, not at the macroscopic level। ऑल राइट, तो ये हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा चार्ज के बारे में सारा कुछ था, चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज के टाइप और व्हाट इज़ चार्ज। तो फर्स्ट वीडियो में हम आज इतना ही कवर कर रहे हैं, और सेकंड वीडियो में कल इससे आगे के टॉपिक्स में जो है कवर करूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा किसके बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ ये किस में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।